इधर रोहतक से जीते दीपेंद्र हुड्डा की जीत पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत रही। दीपेंद्र हुड्डा ने अरविंद शर्मा को एक तरफा हराकर अरविंद शर्मा से अपना पुराना हिसाब पूरा कर लिया। ऐसे में रोहतक लोकसभा के नतीजों का विधानसभा वाइज विश्लेषण आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो हरियाणा ने चौंका कर रख दिया। 2019 में सभी 10 सीटों पर कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सीधे आधी सीटों पर आ गए। हुड्डा का मैजिक चला और कांग्रेस के हाथ 5 सीट लग गई। सबसे बड़ी जीत जूनियर हुड्डा यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या संकेत देते हैं। तो इसी को लेकर हम विधानसभा वाइज विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले बात रोहतक की ही करते हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। दीपेंद्र हुड्डा ने 3,45,298 वोटों से बड़ी जीत हासिल की और बीजेपी के अरविंद शर्मा को बुरी तरह से पटकनी दे दी। दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हासिल की। लगभग 3.5 लाख के मार्जिन से किसी भी उम्मीदवार ने हरियाणा की किसी सीट पर भी जीत हासिल नहीं की। अब विधानसभा वाइज बात करें तो रोहतक में सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। बात बड़े चेहरों के गढ़ की जाए तो सबसे पहले बात आती है दीपेंद्र हुड्डा के पिता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की। गढ़ी सांपला किलोई में दीपेंद्र हुड्डा को 1,14,583 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के अरविंद शर्मा को 37,341 वोट मिले। इसके अलावा जेजेपी के उम्मीदवार यहां अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। रविंद्र सांगवान को मात्र 1,190 वोट ही मिले। यानी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में दूर दूर तक दीपेंद्र के आसपास कोई नहीं था। दीपेंद्र को यहाँ 1,14,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं बात अगर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के विधानसभा क्षेत्र की करें तो झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा को 82,692 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के अरविंद शर्मा को 39,297 वोट ही मिले। रविंद्र सांगवान की यहाँ पर भी जमानत ही जब्त हुई और उन्हें महज 632 वोट मिले। यानी गीता भुक्कल के क्षेत्र में भी दीपेंद्र हुड्डा को एक तरफा जीत हासिल हुई। अंतर बड़ा रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर कादियान के क्षेत्र बेरी की बात करें तो बेरी की जनता ने दीपेंद्र हुड्डा को खूब प्यार दिया। बेरी से दीपेंद्र हुड्डा को 86,755 वोट मिले। वहीं अरविंद शर्मा को 31,111 वोट मिले। जेजेपी के रविंद्र सांगवान महज 664 वोट ही हासिल कर पाए। दीपेंद्र की जीत का अंतर यहाँ से भी बड़ा ही रहा। हालांकि रोहतक लोकसभा के अंतर्गत एक विधानसभा पर सबकी नजर थी कि यहाँ की जनता क्या फैसला करेगी और वो रही कोसली विधानसभा, क्योंकि यहाँ से पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यहाँ का विश्लेषण भी हमने किया। कोसली विधानसभा से दीपेंद्र हुड्डा को 83,422 वोट मिले तो वहीं अरविंद शर्मा को 83,420 वोट मिले। रविंद्र सांगवान महज 720 वोट हासिल कर पाए। वहां की जनता ने इस बार दीपेंद्र हुड्डा को न सिर्फ खुलकर वोट दिए बल्कि दीपेंद्र को 2 वोटों से यहां से जिता भी दिया। 2009 में दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से पहली बार सांसद बने थे और 2014 में मोदी लहर के बावजूद वो यहाँ से सांसद बने। हालांकि 2019 में बहुत ही कम मार्जिन से हारने वाले दीपेंद्र हुड्डा को इस बार रोहतक की जनता ने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत दिलाई। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा की इतनी बड़ी जीत हासिल होना आगामी विधानसभा के लिए तस्वीर को थोड़ा साफ करने का काम कर रही है। देखना होगा रोहतक लोकसभा के लिए सभी 9 विधानसभाओं में जो नतीजा अभी देखने को मिला है वो आगामी विधानसभा चुनाव में कैसा रहेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।